क्या तू सेठ से मिलेगी? होश में तो है ना? औरत होकर बाहर अनजान आदमी से मिलेगी? अम्मा, ये जमाना बदल गया है और मैं कोई गलत काम थोड़ी ना करने जा रही हूँ। गांव वाले क्या कहेंगे? लोग बातें बनाएंगे। जो बनाना चाहे बनाए, मैं अपने घर की भलाई के लिए जा रही हूँ। रामलाल, तुम मुझे बताओ कि सेठ कहाँ ठहरा है? अरे देखो देखो, रामलाल की बीवी सेठ से मिलने जा रही है। हाय राम, औरत का घर से निकलना ही अच्छा नहीं है। तुम तो रामलाल की बीवी हो ना, तुम्हें सेठ जी से क्या काम? कृपया सेठ जी को बुलाइए। जी, आप कौन है? नमस्ते सेठ जी, मैं चंपा हूँ, रामलाल की पत्नी। लेकिन रामलाल खुद क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने जो चीज मांगी वो मेरे पति में नहीं है, लेकिन मुझ में है। गंगापुर गांव के कुम्हारों की गली में सुबह की रौनक ही कुछ अलग होती थी। चाक की घूम घूम, हथौड़े की थाप थाप और भट्टी से उठता धुआं, ये सब मिलकर एक अजीब सा संगीत रचते थे। लेकिन इस संगीत में सबसे तेज आवाज थी कमला देवी की, जो अपनी बहू चंपा को सुबह सुबह सुना रही थी। अरे चंपा, अभी तक चूल्हा भी नहीं जला, दिन चढ़ाया है और तू अभी तक सो रही थी क्या? अम्मा, आग जल रही है, बस 5 मिनट में चाय तैयार। चाय चाय, बस चाय ही पिला पिला कर 2 साल हो गए हैं। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, लेकिन तेरी चाय जरूर तैयार रहेगी। चंपा ने कुछ नहीं कहा। 2 साल हो गए थे रामलाल से शादी को, लेकिन घर की हालत जस की तस थी। रामलाल दिन रात मेहनत करता था, सुंदर बर्तन बनाता था, लेकिन पैसे हमेशा कम ही पड़ते थे। अम्मा, आज के बर्तन तैयार हो गए, बाजार ले जाऊंगा। ले जा और फिर आधे दाम में बेचा। तेरी तो यही आदत है, कोई भी आकर मोल भाव कर ले और तू तुरंत मान जाता है। अम्मा, लोग गरीब हैं, ज्यादा पैसे कहाँ से लाएंगे? और हम क्या राजा महाराजा है? तेरी इसी अच्छाई ने हमें कंगाल बना दिया है। चंपा, तुम परेशान मत हो, मैं आज अच्छे दाम लगाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन अम्मा की बात भी सही है, तुम्हें अपने काम की कीमत समझनी चाहिए। रामलाल मुस्कुरा दिया और बर्तन लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। दोपहर होते होते रामलाल वापस लौटा। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। क्या हुआ, बिक गए बर्तन? हाँ अम्मा, लेकिन क्या? फिर से औने पौने दाम में बेचाया ना? अम्मा, बनवारी भी तो बाजार में था, उसके बर्तन मेरे से सस्ते थे, मुझे भी दाम कम करने पड़े। बनवारी? वो मक्कार कहीं का, उसके बर्तन तेरे बर्तनों के सामने तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो तुझसे ज्यादा कमाता है। क्यों? क्योंकि उसे दुनियादारी आती है। रामलाल चुपचाप बैठ गया। उसके पास सिर्फ 20 रुपए थे। पूरे दिन की मेहनत के बदले सिर्फ 20 रुपए। बनवारी के बर्तन कैसे हैं? अरे वो तो ठीक से बनाता भी नहीं, बर्तनों में दरार होती है, लेकिन लोगों को बड़ी बड़ी बातें बनाकर बेच देता है। तो फिर तुम्हारे बर्तन बेहतर है, बस तुम्हें बात करना नहीं आता। हाँ, मैं क्या बोलूं, मुझे तो बस बर्तन बनाना आता है। चंपा के दिमाग में एक योजना बनने लगी, लेकिन उससे पहले उसे एक और झटका लगने वाला था। शाम को गांव में ढोल पीटा जाने लगा। पंचायत की घोषणा हो रही थी। सुनो सुनो सुनो, कल सुबह गांव के चौपाल पर सभी कुम्हारों की बैठक है। शहर से एक बड़े सेठ आ रहे हैं, उन्हें बड़ा ऑर्डर देना है। सभी कुम्हार अपने अपने नमूने लेकर आए। ये सुनकर रामलाल की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ता हुआ घर आया। चंपा, अम्मा, बड़ी खुशखबरी है, शहर से सेठ जी आ रहे हैं बड़ा ऑर्डर देने। सच? कितना बड़ा ऑर्डर? पता नहीं, लेकिन पंचायत में कहा गया है कि बहुत बड़ा है। अगर मुझे मिल गया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हें क्या ले जाना है? अपने सबसे अच्छे बर्तनों के नमूने। मैं आज रात भर जागकर नए बर्तन बनाऊंगा।
हाँ हाँ बना ले, और फिर तो बनवारी आकर सब उठा ले जाएगा। अम्मा, इस बार नहीं, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा। रामलाल रात भर जागा और अपने सबसे सुंदर बर्तन बनाए। चंपा भी उसके साथ बैठी रही। उसने हर बर्तन को ध्यान से देखा, उसकी बनावट को समझा। ये तुमने बहुत सुंदर बनाया है। हाँ, ये मेरा खास डिजाइन है। इसमें फूलों की नक्काशी की है। और ये कितने में बेचोगे? जो सेठ दे देगा। रामलाल, तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम्हारे बर्तनों की कीमत पहले तुम्हें तय करनी होगी, फिर सेठ से बात करनी होगी। पर अगर वो नहीं माना तो फिर तुम समझाओगे कि तुम्हारे बर्तन इतने दाम क्यों मांगते हैं। अपने काम की खूबियां बताओ, सिर्फ दिखाओ मत। रामलाल ने सिर हिलाया, लेकिन चंपा जानती थी कि उसका पति ये सब नहीं कर पाएगा। रामलाल भोला था, सीधा था, और बातें बनाना उसे आता नहीं था। अगली सुबह देखो भाइयों, आज तो मेरी किस्मत चमकने वाली है। मैंने ऐसे बर्तन बनाए हैं कि सेठ देखते ही पागल हो जाएगा। अरे बनवारी, शेखी मत बगार। सेठ बर्तन देखकर फैसला करेगा, तेरी बातें सुनकर नहीं। बातें? अरे भाई, बिजनेस में बातें ही तो सब कुछ होती हैं। तुम लोग बस बर्तन बनाना जानते हो, बेचना नहीं। रामलाल चुपचाप एक कोने में था। आइए सेठ जी, आइए। हमारे गांव के सभी कुम्हारों ने आपके लिए बेहतरीन बर्तन तैयार किए हैं। बहुत अच्छा। देखिए पंत जी, मुझे अपने 5 होटलों के लिए मिट्टी के बर्तनों का बड़ा ऑर्डर देना है। मैं ट्रेडिशनल लुक चाहता हूँ, लेकिन क्वालिटी सबसे जरूरी है। जी सेठ जी, हमारे गांव के कुम्हार पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। सेठ ने सभी कुम्हारों के बर्तन देखने शुरू किए। बनवारी सबसे पहले आगे आया। सेठ जी नमस्ते, मैं बनवारी हूँ, इस गांव का सबसे अनुभवी कुम्हार। आप मेरे बर्तन देखिए और फिर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, तुम्हारे आत्मविश्वास की मैं दाद देता हूँ। दिखाओ तो अपने बर्तन एक बार। बनवारी ने अपने बर्तन सेठ के सामने रखे। सेठ ने उन्हें ध्यान से देखा। बनावट तो ठीक है, लेकिन ये किनारे देखो, एकदम स्मूथ नहीं है, और ये कुछ बर्तनों में हल्की दरारें हैं। अरे सेठ जी, जो ये हल्की दरारें देख रहे हैं ना, ये तो कारीगरी का दस्तखत है। इसी से तो पता चलता है मटका असली मिट्टी का है, ना कि मशीन होगा। मेरे मटके बोलते हैं सेठ जी, बस आप सुनना सीखिए। बनवारी जी, कारीगरी का नाम लेकर लापरवाही को मत सजाओ। बनवारी का चेहरा उतर गया। सेठ आगे बढ़ा और दूसरे कुम्हारों के बर्तन देखने लगा। सबके बर्तन अच्छे थे, लेकिन सेठ को कुछ खास नहीं लग रहा था। तभी उनकी नजर रामलाल पर पड़ी, जो कोने में खड़ा था। अरे भाई, कोने में कहाँ खड़े हो? जरा अपने बर्तन भी तो दिखाओ। जी जी सेठ जी, ये मेरे बर्तन है। सेठ ने रामलाल के बर्तन उठाकर देखे। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बनाए हैं। देखो कितने स्मूथ हैं, और ये नक्काशी बहुत खूबसूरत। थैंक यू सेठ जी। तुम्हारा नाम? रामलाल। अच्छा रामलाल, बताओ इतने सुंदर बर्तन बनाने में कितना समय लगता है? जी, एक बर्तन में करीब 2-3 घंटे। और तुम्हारी खासियत क्या है? मेरे होटल के लिए तुम्हारे बर्तन क्यों लूं? जी मैं अच्छे बर्तन बनाता हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है, लेकिन मुझे बताओ कि मेरे कस्टमर्स के लिए ये परफेक्ट क्यों है? इसमें क्या खास है? जी वो मैं मेहनत से बनाता हूँ। बनवारी ने मौका देखा और बीच में कूद पड़ा। सेठ जी, रामलाल बर्तन तो अच्छे बनाता है, लेकिन बिजनेस की समझ इसमें बिल्कुल नहीं है। आप इससे काम करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अपनी चिंता करो बनवारी, मैं रामलाल से बात कर रहा हूँ। फिर सेठ ने रामलाल की तरफ देखा। देखो रामलाल, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं। तुम्हें अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना आना चाहिए, उसकी वैल्यू समझानी आनी चाहिए। मुझे लगता है तुम ये नहीं कर पाओगे। माफ करना सेठ जी, मैं बात करने में अच्छा नहीं हूँ। तो फिर मुश्किल है। मुझे ऐसा सप्लायर चाहिए जो मेरी जरूरतें समझे, मेरे साथ प्लानिंग कर सके। सिर्फ बर्तन बनाना काफी नहीं। सेठ ने रामलाल के बर्तन वापस रख दिए
और दूसरों के बर्तन देखने लगा। रामलाल का दिल टूट गया। वो जानता था कि उसने मौका गवा दिया। देखिए, मुझे अभी कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। मैं 2 दिन यहीं रुकूंगा। इस बीच जो भी मुझे अपने बर्तनों का प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे सकता है, डिटेल्ड प्लान बता सकता है, मैं उसे ही पूरा ऑर्डर दूंगा। सोच समझ कर आना। ये कहकर सेठ चला गया। सभी कुमार निराश होकर वापस लौटने लगे। बनवारी अकेला खुश दिख रहा था। अरे भाइयों, परेशान मत हो। सेठ जी को प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं दे दूंगा। मैं तो पहले से ही जानता था कि बिजनेस में बातचीत बहुत जरूरी है। सेठ को तुम्हारे बर्तन पसंद आए? पसंद तो आए, लेकिन मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर पाया। उन्होंने प्रेजेंटेशन मांगा, बिजनेस प्लान मांगा। मैं क्या बताता। मैंने पहले ही कहा था, तेरी इसी कमजोरी की वजह से हम कंगाल हैं। अम्मा, मैंने कोशिश तो की। कोशिश से क्या होता है, नतीजा चाहिए। अब क्या होगा? सेठ ने और क्या कहा? उन्होंने कहा है कि 2 दिन में जो भी उन्हें प्रॉपर प्रेजेंटेशन देगा उसे ऑर्डर मिलेगा। तो अभी भी मौका है। लेकिन चंपा, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं बर्तन बना सकता हूँ, बातें नहीं बना सकता। चंपा कुछ देर सोचती रही, फिर रामलाल, तुम बर्तन बनाओ, बातें मैं बनाऊंगी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं सेठ से मिलूंगी। क्या तू सेठ से मिलेगी? होश में तो है ना? औरत होकर बाहर अनजान आदमी से मिलेगी? अम्मा, ये जमाना बदल गया है और मैं कोई गलत काम थोड़ी ना करने जा रही हूँ। मैं सिर्फ अपने पति के काम की वैल्यू बताने जा रही हूँ। गांव वाले क्या कहेंगे? लोग बातें बनाएंगे। जो बनाना चाहे बनाए। मैं अपने घर की भलाई के लिए जा रही हूँ। रामलाल, तुम मुझे बताओ कि सेठ कहाँ ठहरा है? सरपंच जी के घर। लेकिन चंपा। कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम मुझ पर भरोसा करो। रामलाल ने चंपा की आंखों में देखा। उसमें एक अलग ही चमक थी। शाम को चंपा सरपंच के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कई लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे। अरे देखो देखो, रामलाल की बीवी सेठ से मिलने जा रही है। हाय राम, औरत का घर से निकलना ही अच्छा नहीं है। लेकिन चंपा ने किसी की बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो सीधी सरपंच के घर पहुंच गई। सरपंच जी, नमस्ते। क्या सेठ जी से मिल सकती हूँ? तुम तो रामलाल की बीवी हो ना, तुम्हें सेठ जी से क्या काम? मैं उनसे बिजनेस की बात कहना चाहती हूँ। बिजनेस? तुम औरत होकर? सरपंच जी, औरत भी सोच सकती है, बोल सकती है। कृपया सेठ जी को बुलाइए। सरपंच जी हैरान था, लेकिन उसने सेठ को बुलाया। सेठ कल्याणमल बाहर आया। जी, आप कौन है? नमस्ते सेठ जी, मैं चंपा हूँ, रामलाल की पत्नी। आज आपने मेरे पति के बर्तन देखे थे। हाँ, याद है। बहुत अच्छे बर्तन थे, लेकिन रामलाल खुद क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने जो चीज मांगी वो मेरे पति में नहीं है, लेकिन मुझ में है। मतलब? सेठ जी, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। आपने कहा कि आपको अपने होटल के लिए मिट्टी के बर्तन चाहिए। आप मिट्टी के बर्तन क्यों चाहते हैं, जबकि बाजार में स्टील और प्लास्टिक के बर्तन आसानी से मिल जाते हैं? सेठ मुस्कुराया। उसे चंपा का सवाल दिलचस्प लगा। क्योंकि मेरे कस्टमर्स को ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस चाहिए। मिट्टी के बर्तनों में खाने का अपना अलग स्वाद होता है। बिल्कुल सही। और ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस के लिए आपको ट्रेडिशनल क्वालिटी भी चाहिए, सही? हाँ। तो सेठ जी, मेरे पति रामलाल तीसरी पीढ़ी के कुमार है। उनके दादाजी ने राजा के महल के लिए बर्तन बनाए थे। ये स्किल उन्होंने अपने पिता से सीखी है और अब वो उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सेठ ध्यान से सुन रहा था। आज जो बर्तन आपने देखे, उनमें सिर्फ मिट्टी नहीं है सेठ जी, उसमें पीढ़ियों का अनुभव है, परंपरा है और सबसे जरूरी ईमानदारी है। मेरे पति हर बर्तन को इस तरह बनाते हैं जैसे वो अपने घर में इस्तेमाल करने वाले हो। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बड़ा ऑर्डर देना है। मुझे भरोसा चाहिए कि समय पर क्वालिटी वर्क हो जाए। और वो भरोसा आपको मिलेगा सेठ जी। देखिए, आपने सही कहा कि मेरे पति बातें नहीं बना सकते, लेकिन वो काम जरूर कर सकते हैं। और जो चीज उनमें नहीं है, वो मुझ में है।
मैं आपके साथ प्लानिंग करूंगी, कोऑर्डिनेशन करूंगी और ये भरोसा दिलाऊंगी कि हर बर्तन परफेक्ट बने। तुम ये सब कर पाओगी? जी हाँ, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। सेठ कुछ देर सोचता रहा। ठीक है, कल सुबह तुम अपने पति के साथ मेरे पास आओ। मैं अपनी जरूरतें डिटेल्स में बताऊंगा। अगर तुम मुझे संतुष्ट कर पाई तो ऑर्डर तुम्हारा। थैंक यू सेठ जी, आप निराश नहीं होंगे। चंपा घर वापस आई और उसने सारी बात रामलाल को बताई। चंपा, तुमने कमाल कर दिया। तुमने सेठ जी से ऐसे बात की जो मैं सोच भी नहीं सकता था। बस अब असली काम बाकी है। कल हमें सेठ जी को पूरी प्लानिंग बतानी होगी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले दिन सुबह जब चंपा बाहर निकली तो पूरा गांव उसकी ही बातें कर रहा था और सबसे ज्यादा जहर उगल रहा था बनवारी। देखा तुमने, कल रामलाल की बीवी खुद सेठ से मिलने गई थी औरत होकर। तो क्या हुआ? वो अपने पति के काम के लिए गई थी। काम के लिए? अरे भाई, ये तो बहाना है। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। मैं तो कहता हूँ औरत को घर में रहना चाहिए। तो फिर तू भी घर में आकर चूल्हा चौका संभाल ले, मैं बाहर जाकर कमाऊंगी। सब हंसने लगे। बनवारी का चेहरा लाल हो गया। तो चुप कर, औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। वाह वाह, औरतों को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन औरतों की बुराई करनी चाहिए। तू चंपा से जलता है क्योंकि उसमें अक्ल है और तुझ में नहीं। बनवारी गुस्से में उठकर घर चला गया, लेकिन उसके मन में चंपा और रामलाल के खिलाफ जलन बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ कमला देवी भी चंपा से खुश नहीं थी। सुन चंपा, तू कल सेठ से मिली, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अम्मा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैं जानती हूँ तूने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन लोग तो बातें बनाएंगे ना। मेरे जमाने में औरतें घर से बाहर नहीं जाती थी। अम्मा, लेकिन आज का जमाना अलग है। जमाना कुछ भी हो, औरत की इज्जत सबसे ऊपर है। गांव में नाम खराब हो गया तो फिर यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तभी रामलाल बीच में बोला। अम्मा, चंपा ने ये हमारे भले के लिए किया है। अगर हमें ये ऑर्डर मिल गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ हाँ, पहले ऑर्डर तो मिले नहीं, अभी तो सिर्फ बातें ही बातें हैं। ठीक उसी वक्त बनवारी का बेटा छोटू दौड़ता हुआ आया। चंपा भाभी, चंपा भाभी। क्या हुआ छोटू? भाभी, सेठ जी का मुनीम पूरे गांव में घूम रहा है। वो सबसे रामलाल चाचा के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि रामलाल चाचा कैसे हैं, उनका काम कैसा है, क्या वो भरोसे के लायक है। चंपा समझ गई कि सेठ उनकी बैकग्राउंड चेक करवा रहा है। छोटू चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद पंच जी का आदमी आया। रामलाल, सेठ जी ने बुलाया है, अभी चलो। अभी? लेकिन हमें तो कल आना था। पता नहीं, उन्होंने अभी बुलाया है। चंपा और रामलाल जल्दी से तैयार होकर पंच जी के घर पहुँचे। सेठ बाहर बरामदे में बैठा था, उसका चेहरा गंभीर था। आओ रामलाल, आओ चंपा, बैठो। देखो, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया। गांव के लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं। रामलाल, कहते हैं तुम लोग बहुत ईमानदार हो, मेहनती हो। जी सेठ जी। लेकिन एक समस्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम बहुत भोले हो, बिजनेस सेंस नहीं है, और ये भी कि तुम्हारी बीवी बहुत चालाक है, वो तुम्हें अपने इशारों पर नचाती है। चंपा का दिल बैठ गया। ये जरूर बनवारी की करतूत थी। सेठ जी, ये रुको, मुझे पूरी बात कहने दो। मेरे मुनीम ने एक और बात सुनी। कहते हैं कि चंपा घर से निकलकर मर्दों से बात करती है। ये गांव की परंपरा के खिलाफ है। सेठ जी, ये झूठ है। मेरी पत्नी बिल्कुल सही है। हाँ, वो समझदार है और उसमें बिजनेस सेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे नचाती है। हम पति पत्नी हैं, हम साथ मिलकर फैसले लेते हैं। और सेठ जी, मैं घर से बाहर सिर्फ जरूर पढ़ने पर निकलती हूँ, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। सेठ कल्याणमल मुस्कुराया। शांत हो जाओ दोनों, मुझे पता है ये सब झूठ है। मैंने जिन जिन लोगों से पूछा उनमें से ज्यादातर ने तुम्हारे बारे में अच्छा ही कहा। बस कुछ एक लोग हैं जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, और मैं समझ सकता हूँ क्यों। क्यों सेठ जी? क्योंकि वो लोग तुमसे जलते हैं।
देखो, जब मैंने कल तुम्हारे बर्तन देखे तो मुझे पता चल गया कि तुम सबसे अच्छे हो। और चंपा, तुमने जो कल मुझसे बात की उससे मुझे लगा कि तुम्हें बिजनेस की अच्छी समझ है। चंपा ने राहत की सांस ली। लेकिन मुझे एक बात साफ करनी है, अगर मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा तो मैं सिर्फ रामलाल से नहीं, तुम दोनों से एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम मिलकर काम करो। चंपा, तुम्हें प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन संभालनी होगी। रामलाल, तुम्हें प्रोडक्शन संभालनी होगी, ठीक है? जी सेठ जी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ, मुझे 500 बर्तन चाहिए, 200 बड़े, 200 मध्यम और 100 छोटे, सब अलग अलग डिजाइन में। तुम्हें कितना समय चाहिए? रामलाल घबरा कर बोला। 500? इतने सारे? सेठ जी, मैं अकेला इतने बर्तन नहीं बना सकता, मुझे कम से कम 3-4 महीने लगेंगे। 3-4 महीने? नहीं नहीं, मुझे 1 महीने में चाहिए। 1 महीने में? ये नामुमकिन है सेठ जी। सेठ जी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलो। देखिए सेठ जी, अकेले रामलाल इतने बर्तन नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम गांव के दूसरे कुम्हारों को साथ मिला ले तो ये संभव है। लेकिन चंपा, कौन साथ देगा? बनवारी तो हमसे जलता है। बनवारी को छोड़ दो, गांव में और भी कुम्हारे, हम सबको साथ मिलाएंगे। और वो तुम्हारे साथ काम क्यों करेगा? क्योंकि अगर ये ऑर्डर सफल रहा तो आगे भी आपसे काम मिलेगा और तब पूरे गांव को फायदा होगा। मैं सबको ये समझाऊंगी। सेठ प्रभावित हुआ, उसे चंपा की सोच पसंद आई। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन याद रखना, क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर बर्तन वैसा होना चाहिए जैसा रामलाल ने नमूना दिखाया। जी सेठ जी, आप निराश नहीं होंगे। और हाँ, मैं एडवांस पे 50% पेमेंट दूंगा, बाकी 50% डिलीवरी के बाद, ठीक है? जी सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच? इतना बड़ा ऑर्डर? भगवान की ही कृपा है। अम्मा, अब असली काम शुरू होगा। हमें गांव के सभी कुम्हारों को साथ लाना होगा। लेकिन बेटी, लोग साथ देंगे? देंगे अम्मा, मैं उन्हें समझाऊंगी। अगले दिन चंपा ने गांव की सभी महिलाओं को अपने घर बुलाया। बनवारी की पत्नी कमली भी थी। बहनों, मैंने आप सबको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या हुआ चंपा, सब ठीक तो है? हाँ बहन, सब ठीक है। दरअसल हमें सेठ जी से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 500 बर्तन 1 महीने में। 500 बर्तन? इतने सारे? हाँ, और अकेले रामलाल इतने बर्तन नहीं बना सकते। हमें गांव के सभी कुम्हारों की मदद चाहिए। लेकिन चंपा, मेरे पति को क्या फायदा? उन्होंने तो अपने लिए ऑर्डर ही नहीं लिया। बहन, मैं सबको उनके काम की पूरी कीमत दूंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर ये ऑर्डर सफल रहा तो सेठ जी आगे भी काम देंगे और तब वो सिर्फ एक कुम्हार को नहीं बल्कि पूरे गांव को ऑर्डर देंगे। मुझे तो ये अच्छा आइडिया लगता है। मेरे पति बनवारी को भी साथ आना चाहिए। कमली बहन, मुझे पता है बनवारी मुझसे नाराज है, लेकिन ये सबकी भलाई के लिए है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगी। असली बात तो ये है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो गांव की तरक्की पक्की है। धीरे धीरे सभी महिलाएं राजी हो गई। उन्होंने अपने अपने पतियों को समझाने का वादा किया। सुनो जी, चंपा ने सबको साथ मिलकर काम करने को कहा है। क्या मैं उस चंपा के लिए काम करूंगा? कभी नहीं। अरे तुम उसके लिए नहीं, अपने लिए काम करोगे। तुम्हें पूरे पैसे मिलेंगे और अगर ये ऑर्डर सफल रहा तो आगे भी काम मिलेगा। लेकिन मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लोग कहेंगे कि मैं औरत के नीचे काम कर रहा हूँ। इज्जत? तुम्हारी इज्जत पेट भरने से होगी या खाली बातों से? देखो, अगर तुम मना करोगे तो बाकी सब लोग मिलकर काम करेंगे और फिर तुम अकेले रह जाओगे। समझदारी दिखाओ। बनवारी को अपनी पत्नी की बात में दम लगा। अगली सुबह चंपा ने एक मीटिंग बुलाई। सभी कुमार आए, बनवारी भी आया। भाइयों, शुक्रिया कि आप सब आए। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। हमें 500 बर्तन बनाने हैं 1 महीने में। हर किसी को अपने हिसाब से काम मिलेगा और हर किसी को उसके काम के पूरे पैसे मिलेंगे। लेकिन चंपा बहन, क्वालिटी का क्या? सेठ को तो परफेक्ट बर्तन चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसलिए रामलाल हर किसी को सिखाएगा
कि बर्तन कैसे बनाने हैं और मैं हर बर्तन की जांच करूंगी। जो बर्तन सही नहीं होगा वो वापस करना होगा। और पैसे? हर बड़े बर्तन के 50 रुपए, मध्यम के 30 और छोटे के 20 रुपए मिलेंगे। चंपा बहन, हम तैयार हैं। बताओ कब शुरू करें? कल से। आज रामलाल सबको डिजाइन समझाएगा। बनवारी अब भी चुप था। अंत में वो बोला, मैं भी काम करूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोलो बनवारी भैया। मुझे सबसे ज्यादा काम मिलना चाहिए। मैं सबसे एक्सपीरियंस्ड हूँ। ठीक है भैया, आपको ज्यादा काम मिलेगा, लेकिन याद रखिए क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं। मुझे क्वालिटी के बारे में मत सिखाओ। अगले दिन से काम शुरू हो गया। पूरा गांव जुट गया। लेकिन तीसरे दिन सुबह जब रामलाल अपने भट्टी के पास गया, उसने भट्टी का खोला तो उसके होश उड़ गए। सारे बर्तन खराब हो गए थे। उसमें अजीब से काले धब्बे थे। अरे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ? देखो चंपा, सारे बर्तन खराब हो गए। 3 दिन की मेहनत बर्बाद। चंपा ने बर्तनों को गौर से देखा। ये तो रामलाल, किसी ने भट्टी में कुछ मिला दिया है। ये अपने आप नहीं हो सकता। कौन करेगा ऐसा? तभी पास से छोटू भागता हुआ आया। चाचा चाचा, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ छोटू? भाभी, अभी मैंने देखा बनवारी चाचा कल रात को इधर आए थे। मैं छत पर सो रहा था, मैंने उन्हें देखा। बनवारी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रुको रुको, ऐसे नहीं, हमें सबूत चाहिए। सबूत? छोटू ने देखा है। छोटू एक बच्चा है और हो सकता है कि बनवारी किसी और काम से आया हो। हमें पक्का सबूत चाहिए। तो क्या करे? 3 दिन की मेहनत बर्बाद हो गई। हम नए बर्तन बनाएंगे, लेकिन इस बार मैं रात को यही रहूंगी। अगर कोई फिर से कुछ करने आया तो मैं पकड़ लूंगी। उस रात चंपा ने भट्टी के पास छुपकर पहरा दिया। रामलाल भी साथ था। आधी रात के करीब उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही बनवारी ने भट्टी के पास कुछ डालने की कोशिश की, चंपा और रामलाल ने उसे पकड़ लिया। रुको बनवारी भैया। अरे मैं तो बस क्या? फिर से हमारे बर्तन खराब करने आए हो? नहीं, मैं तो देखने आया था। चंपा ने गिरी हुई थैली उठाई। उसमें कोयले की राख और कुछ केमिकल्स थे। देखने आए थे ये सब लेकर? मैं तुझे इस पंचायत में ले जाऊंगा। तेरी तो नहीं रामलाल, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिला और मुझे कुछ नहीं, मैं जल गया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारा काम खराब करो। हम तो तुम्हें भी साथ ले रहे थे। मुझे पता है मैं गलत हूँ। मुझे सजा दे दो, लेकिन प्लीज पंचायत मत ले जाओ, मेरी इज्जत चली जाएगी। रामलाल अभी गुस्से में भी था, लेकिन चंपा कुछ सोच रही थी। रामलाल रुको। क्यों? इसने हमारे साथ धोखा किया। मुझे पता है, लेकिन सोचो, अगर हम इसे पंचायत में ले गए तो क्या होगा? पूरे गांव में लड़ाई हो जाएगी। बाकी कुम्हार भी साथ छोड़ देंगे। ऑर्डर पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या हम इसे यूं ही छोड़ दें? नहीं बनवारी भैया, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। सच? हाँ, लेकिन शर्त ये है कि जितने बर्तन तुमने खराब किए हैं, उतने तुम 3 दिन में बना कर दोगे और कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं बना दूंगा। और एक बात, आज के बाद अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मैं सीधे सेठ जी को बता दूंगी। फिर देखना, तुम्हें कभी काम नहीं मिलेगा। नहीं, मैं कसम खाता हूँ, अब कुछ नहीं करूंगा। चंपा ने बनवारी को जाने दिया। रामलाल हैरान था, चंपा, तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमारा मकसद ऑर्डर पूरा करना है, बदला लेना नहीं। अगर हम बनवारी को एक्सपोज करते हैं तो पूरे गांव में मसला हो जाता। अब वो हमारे साथ है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। तुम सच में बहुत समझदार हो। आखिरकार महीने के आखिरी दिन सभी 500 बर्तन तैयार हो गए। चंपा ने हर बर्तन को जांचा, सब परफेक्ट था। अगले दिन से कल्याण मल आया।
उसने सभी बर्तनों को बहुत ध्यान से देखा। वाह, शानदार। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम लोग इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे। थैंक यू सेठ जी, ये पूरे गांव की मेहनत है। और डिलीवरी भी समय पर। मैं बहुत खुश हूँ। देखो, मैं तुम लोगों को एक और ऑर्डर देना चाहता हूँ, लेकिन इस बार 1000 बर्तन और पैसे भी ज्यादा। हम तैयार है सेठ जी।